नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम तक्षी शिवशंकर पिल्ले के व्यक्तित्व एवं उनकी कहानी तहसीलदार के पिता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तक्षी शिवशंकर पिल्ले मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। तक्षी शिवशंकर पिल्ले का वास्तविक नाम के शिवशंकर पिल्ले था। उनका जन्म 17 अप्रैल 1912 में दक्षिण केरल के आलपुझा जिले के तक्षी नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम पार्वती अम्मा तथा पिता का नाम पोरपल्ली कलतिल शंकर कुरूप था। उनके परिवार की दशा सामान्य थी। कृषि वृत्ति के अलावा पिता कथकली एवं तुलन कलाओं में निपुण थे। घर में ही रामायण महाभारत पुराण का वाचन होता रहता था, जिसने तक्षी में साहित्य का बीजवपन किया। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव से 12 किलोमीटर दूर अल्पपुषा स्कूल में हुई। उन्होंने हाई स्कूल वेक्कम और करुवट्टा के स्कूलों में पूरा किया। बचपन से ही उनकी रुचि लोगों के जीवन को जानने एवं प्रकृति सौंदर्य के प्रति थी। कोच्चि में आयोजित प्रथम केरल साहित्य परिषद में इनकी मुलाकात ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि जी शंकर कुरूप से हुई। फलतः इनमें साहित्य अनुभव का आरंभ हुआ। फिर उन्होंने करुवट्टा के NSS हाई स्कूल में SSLC की परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं पर इन्होंने काबुलीवाला कहानी सुनी और उससे प्रेरित हुए। हाई स्कूल पूरा करने के बाद वे कानून की पढ़ाई के लिए तिरुवनंतपुरम गए। लीडर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे पत्रकारिता में लग गए। 23 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह चेम्पकसेरी चिरवकल कमलाक्षी अम्मा से हुआ, जिन्हें तक्षी कात्ता नाम से बुलाते थे। 1939 ईस्वी को वे म्युनिसिपल कोर्ट के वकील बने। तक्षी शिवशंकर पिल्ले सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थवादी उपन्यासकार और कथाकार हैं। तक्षी का मलयालम साहित्य में वही स्थान है जो हिंदी में प्रेमचंद्र का है। इन्होंने आम, साधारण, निम्न वर्ग के मजदूरों, सर्वहारा किसान लोगों के जीवन, उनकी समस्याओं और उनके संघर्ष को अपने कथा साहित्य का विषय बनाया है। इसमें इस वर्ग के लोगों की मनोवैज्ञानिक सच्चाई, मानसिकता पूरी सहजता से प्रकट है। उनके कहानी पात्र भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि स्वयं उत्पीड़न का मुकाबला करते सम्मुख आते हैं। इस तरह तक्षी ने मलयालम साहित्य को एक नई दिशा दी। तक्षी मार्क्सवादी मनोभाव के कहानीकार हैं, जिन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज़ को अपनी कहानियों में स्थान दिया। उनके साहित्यिक परिवेश का निर्माण उनके गांव के आसपास का परिवेश, कुट्टनाड, सागर, कृषि कर्म, ग्रामीण कथाएं, रीति रिवाज, आचार विचार, श्रमिक भिखारी आदि हैं, जिनकी वेदना को आत्मसात कर कहानियों में चित्रित किया। उन पर पाश्चात्य साहित्य का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने करीब 48 उपन्यास तथा 500 कहानियां लिखी, जिनमें झरा हुआ कमल, दलित का बेटा, 2 शेरधान, चम्मीन मछुआरे, ओसेब के बच्चे, कपाल, पतित पंकजम, प्रतिफलम, विवाह के दिन, पिता कौन है, बाढ़, तहसीलदार के पिता, रस्सी प्रमुख है। उनकी कहानियों का विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ। चम्मीन उपन्यास पर फिल्म बनी, जिसे 1964 ईस्वी में सुवर्ण मयूर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। चम्मीन समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों के समाज पर आधारित है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता,
सामाजिक हित, मानवता की भावना को प्रकट किया। तक्षी को उनके साहित्य कर्म हेतु कई पुरस्कार एवं सम्मान मिले, जिनमें 1957 में चेम्मीन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1974 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, 1980 में कयर के लिए वैलार पुरस्कार, 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1985 में पद्म भूषण तथा केरल विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने मानद डी.लिट प्रदान किया। 87 वर्ष में 10 अप्रैल 1999 को उनकी मृत्यु हो गई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तक्षी का घर शंकरमंगलम आज तक्षी संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह तक्षी उत्पीड़ित वर्ग की आवाज़ बनकर साहित्य क्षेत्र में प्रकट हुए। चलिए अब तहसीलदार के पिता कहानी पर बात करते हैं। तहसीलदार के पिता कहानी मलयालम कहानीकार तक्षी शिवशंकर पिल्ले की अनुदित हिंदी कहानी है। यथार्थवादी कहानीकार तक्षी ने केरल के कुट्टनाड इलाके के लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक विषमता से उत्पन्न परिस्थितियों का चित्रण किया है। तहसीलदार के पिता कहानी में वृद्धों की उपेक्षित दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। वस्तुतः आधुनिक समय में परिवारों में वृद्ध माँ बाप के प्रति बच्चों का स्नेह श्रद्धा भाव कम हो गया है और एकल परिवार की अवधारणा को बल मिला है, जिसमें माँ बाप और उनके बच्चे ही सम्मिलित होते हैं और वृद्ध माँ बाप को दरकिनार कर दिया गया है। कहानी में 70 साल के वृद्ध केशव जी अपने तहसीलदार बेटे पद्मनाभन नायर के साथ रहते हैं। बंगले के पिछवाड़े नौकरों वाले कमरे में वे रहते हैं। तहसीलदार बेटे की प्रगति देखकर उनकी आंखें खुशी से भीग जाती हैं, लेकिन उनकी बहू भानुमती अम्मा उन्हें पसंद नहीं करती हैं। बहू उन्हें अपनी पोती को छूने तक नहीं देती। उसका मानना है कि वृद्ध के शरीर से बदबू आती है। एक दिन केशव जी तहसीलदार बेटे के सोने के कमरे में गद्दे पर लेट गए तो भानुमती अम्मा बहुत नाराज हुई और पति से शिकायत करते हुए बच्ची को साथ लेकर अलग रहने की बात करने लगी। पद्मनाभन नायर पिता को समझाते हैं कि बहू की बातों में दखल ना दें। यह सुनकर केशव जी रोने लगते हैं। एक दिन घर में मेहमानों के सामने वृद्ध ने भानुमती अम्मा को अरी कहकर पुकार दिया तो भानुमती अम्मा बहुत क्रोधित हुई और घर से चले जाने की बात करने लगी। धीरे धीरे ससुर और बहू के मध्य का संबंध बिगड़ता ही गया। भानुमती अम्मा उन्हें खाने को भी नहीं देती। यह बात वृद्ध केशव बेटे से भी नहीं कहते, केवल पानी पीकर काम चला लेते हैं। बहू और ससुर के बीच तहसीलदार बेटा अपने को असमर्थ पाता है। वह पिता को अपने बंधु बुआ के साथ रहने को कह देता है। वृद्ध केशव बहुत दुखी होते हैं। उनकी बस एक ही इच्छा थी, जब उनका बेटा नौकरी पाकर खुशहाल होगा तब उसके साथ 4 दिन रहना है। उन 4 दिनों के लिए वृद्ध ने 70 साल बिताए थे, पर अंत में उन 4 दिनों से ही वे वंचित रह गए। एक दिन तहसीलदार दौरे पर थे। भानुमती अम्मा नदी नहाने गईं और अंगूठी पानी में खो गई। इस बात पर वृद्ध और भानुमती अम्मा में बहुत लड़ाई हुई। दूसरे दिन पद्मनाभन नायर लौटे और नौकर नाड़ू ने नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताई। पद्मनाभन नायर बहुत गुस्सा हुए, पर वृद्ध ने कोई दलील नहीं दी, केवल रोते ही रहे। 2-3 दिन गुजर जाने पर भी केशव जी अपने कमरे से नहीं निकले तो पद्मनाभन नायर का गुस्सा शांत हुआ और पिता की कुर्बानियों को याद कर वे भावुक हो उठे। नाड़ू से पिताजी को बुला लाने को कहा।
पर वहाँ केशव जी नहीं थे, क्योंकि दुखी केशव जी अंततः घर छोड़कर चले जाते हैं। पद्मनाभन नायर अंत में बहुत पछताते हैं कि मेरे पिता पता नहीं कहाँ चले गए। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी में पात्र संख्या सीमित है। मुख्य पात्र केशव जी हैं, जो पुत्र प्रेम के वशभूत सब कुछ सहते हैं। भानुमति अम्मा एक ऐसी बहू है जो अपने ससुर को पसंद नहीं करती और घर छोड़ने की धमकी देती रहती है। पद्मनाभन नायर एक असमर्थ पुत्र के रूप में सामने आते हैं, जो पिता और पत्नी के बीच बटे हुए हैं। इसके अलावा पोती मुन्नी और नाड़ू नौकर भी है। कहानी के संवाद छोटे एवं सरल हैं। संवाद कथानक को गति देते हुए उसे प्रवाहमान बनाते हैं। भानुमति अम्मा और वृद्ध केशव के मध्य की बातचीत दर्शनीय है। अरे तुम्हारे हाथ की अंगूठी कहाँ गिरी? भानुमति ने उस प्रश्न को कोई महत्व नहीं दिया। कहाँ? केशव जी गरजे। क्यों? भानुमति ने हिकारत से पूछा। क्यों? क्या मेरे बेटे को कंगाल बनाने का व्रत ले रखा है? भाषा पात्रानुकूल, भावानुकूल, परिवेश के अनुरूप सरल एवं पात्रों की मना स्थिति को प्रकट करने वाली है। कुटनाड के रीति रिवाज का भी अंकन है। अगहन में गाए जाने वाले सिंचाई का गीत इसका उदाहरण है। कहानी का उद्देश्य बुजुर्गों की दयनीय स्थिति का सजीव अंकन करना है। इस तरह यह तक्षी शिवशंकर पिल्ले की यथार्थवादी कहानी है। यदि आपको यह समीक्षा पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।